क्वेश्चन देखिए गिवन है हमारे पास में द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन देयर टेस्ट इन इंग्लिश। मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपके पास कितना 20, 24, 40, 36, 20। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी है। एंड मार्क्स जो गिवन है ये क्लास इंटरवल है, ये क्या है आपके पास CI है, क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पढ़िए क्या लिखा है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। देखिए मेथड तीन तरीके के यहाँ पे आपको मीन निकालने के लिए दिए जाएंगे। पहला तो हुआ डायरेक्ट मेथड है ना, दूसरा हमारे पास में होता है स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड ये सेकंड मेथड है, इससे भी मीन कैलकुलेट करने को आपको बोल देता है। और थर्ड आपके पास में क्या है, शॉर्टकट मेथड। क्या है आपके पास? एज्यूम मीन मेथड उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो इससे जो है हम लोग तीनों से मीन निकालना सीखेंगे। और ये बेसिकली हमारे पास सीरीज कौन सी है, यदि हम सीरीज बात करें तो ये हमारे पास जो सीरीज है ये आपकी कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कौन सी सीरीज है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। क्योंकि सीरीज आपको पता है ना कि तीन प्रकार की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चंस की। तो गिवन है क्या हमारे पास में, ये CI क्लास इंटरवल और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले क्लास इंटरवल को एज इट इज नोट कर लें। तो 0 to 10 ऐसे नोट कर लिया, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड नेक्स्ट वन क्या गिवन है 30 to 40, आगे दे रखा है 40 to 50, ये लास्ट दे रखा है 40 to 50। तो इसके बाद गिवन है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? फर्स्ट वाले केस में 20 के दे रखा है, सेकंड 40 गिवन है एंड नेक्स्ट वाले केस में 36 है। फर्दर आपके पास कितना गिवन है? 20 गिवन है। ठीक, राइट। अब यहाँ पे ये गिवन था, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि यहाँ से मुझे मिड वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या करना होता है? मिड वैल्यू x की वैल्यू निकालनी होती है मीन निकालने के लिए। तो हमें मिड वैल्यू कैसे पता लगेगा? ये जो क्लास इंटरवल है इसमें दो पार्ट दे रखा है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। यानी लोअर लिमिट को L1 और अपर लिमिट को L2। तो यहाँ पे जो मिडिल वैल्यू है x निकालने का जो फॉर्मूला है, यानी मिड वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो तरीका क्या है मिड वैल्यू निकालने का? L1 प्लस L2 अपॉन 2, यानी कि लोअर वैल्यू 0 और प्लस अपर वैल्यू यानी कि 10 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2 इट कैन बी रिटन एज 5, 10/2 कैन बी रिटन एज 5। यानी कि हमारे पास फर्स्ट वाले केस का मिड वैल्यू क्या निकल के आ गया? 5। ऐसे ही सेकंड की बात करूंगा मैं तो 10 प्लस 20 यानी 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 यानी कि ये तो फर्स्ट केस की बात हो गई। सेकंड केस में क्या है? L1 प्लस L2 अपॉन 2, इससे मिड वैल्यू निकल के आ रही है x। मिड वैल्यू को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? x बोलते हैं। तो x निकल के आ रही है L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 कितना है? 10, L1 कितना है यहाँ पे 10 और L2 कितना है सेकंड वाले में 20 अपॉन 2, यानी कि 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। तो मेरे पास में यहाँ ये निकल के आ गया 15। ऐसे ही मूव ऑन कर लीजिए, सो ऑन ऐसे रहेगा 20 और 30, 50 अपॉन 2 यानी कि 25, 30 एंड 40 कितना हुआ? 70 अपॉन 2 यानी कि 35 एंड 40 प्लस 50 90 अपॉन 2 यानी कि 45। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम आगे बात करते हैं, जब हमारे पास में क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी आ गई, मिड वैल्यू आ गया, तो मेरे पास में क्या निकालना होता है? fx। क्या करना होता है? fx। fx क्या होता है? f इंटू एक्स। fx इसका टू होता है f इंटू एक्स। f इंटू एक्स का मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। तो पहले केस में क्या हो गया? 20 अपॉन 5 यानी कि 100। ठीक, यहाँ पे हो गया दूसरे वाले केस के अंदर 24 इंटू 15 यानी कि कितना हो जाएगा? 15 चौको 60, 0 6 और 15 दूनी 30 और 6 30 और 6 कितना हो जाएगा? 36। फिर आगे बात करेंगे, ये आ जाएगा 40 इंटू 25, कितना? 40 इंटू 25 कितना आएगा? 40 इंटू 25, इसका मतलब हो जाता है आपका 0 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, 7 दूनी 8 और 2 10 यानी 1000 रुपये आ जाएगा 40 इंटू 25। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके? 36 इंटू 35। इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी? 36 इंटू 35। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, 36 35, 5 6 जा 30 के 0 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 3 6 जा 18 के 8 1, 3 3 जा 9 1 10, 0 8 8 16 के 6 1 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक,
फर्दर हम बात करेंगे 20 इंटू 45 की। तो 20 इंटू 45 कितना हो गया, 45 दूनी 90 यानी 900 रुपये ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे fx मेरे पास ये निकल आया। अब आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करने के लिए, मीन निकालने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है मेरे पास, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। ये फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर, ठीक। तो सम ऑफ fx यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को ऐड ऑन कर देंगे, सम ऑफ fx इस वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे और नीचे लिख रखा है सम ऑफ f यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके टोटल निकालेंगे। इसको ऐड किया कितना आएगा देखिए जरा, 4 और 6 10, 1 कैरी बचा, 2 2 4 4 8 8 और 3 11 और 2 11 और 2 13 140 यानी 140 आ गया f। यहाँ पे fx कितना आएगा इसको देख लेते हैं। तो fx कितना आना चाहिए, देखिए जरा, fx आएगा आपके पास 1000 2000 2000 3000 260 और 360। इसका मतलब 0 6 6 12 के 2 2 1 3 3 6 और ये 3620 आ जाएगा। कैसे हमने ऐड किया है, इसको ऐड कर लिया है। कैसे, भाई सिंपल सी बात है, 100 और 9 1000 आ गया, ये 2000 हो गया, 3060 हो गया। इसके अलावा 360 को और ऐड कर लिया, 0 6 6 2 2 32516 3620 आ गया fx। हम इस वैल्यू में पुट कर लें, मीन का जो फॉर्मूला है उसमें सम ऑफ fx की वैल्यू आई 3620 अपॉन सम ऑफ f कितना आया, सम ऑफ f आया 140। ये डायरेक्ट मेथड है, फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या है, मीन का fx अपॉन f, सम ऑफ fx अपॉन f। ये कौन से मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाला मेथड, डायरेक्ट मेथड। ना ही हम अभी एल्यूमिनेट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 362 अपॉन 14, 2 से कट करो, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 180 अपॉन 181 अपॉन 7 बचा। तो 7 3 जा ज्यादा जा रहा है, 7 दूनी 14, 2 10 में चला गया, 4 बचा 41 हुआ, 7 चौक 28 और 7 बचे 35, 7 6 42, ज्यादा हो रहा है, 7 बचे 35, 25 हो जाएगा यहाँ पे, 7 बचे 35 और 35 और 6 होता है 41, यानी कि पॉइंट लगा दीजिए आप। तो कितनी बार में जाएगा, 7 9 जा 63, ज्यादा चला जा रहा है, यानी 7 8 जा कितना होता है 56। तो 8 टाइम में चला गया, 7 8 जा 56, 4 बचा और आपके पास में फिर 7 से आप कट करोगे, 7 4 जा 32, 7 5 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो 7 5 जा 35 और 7 6 जा 7 6 42, ज्यादा हो जाएगा, तो 7 5 जा। इसके अलावा भी आप चाहो तो पॉइंट और एक डिजिट तक और निकाल के दे सकते हो। तो 7 5 जा 35 आया, 50 आ रहा, तो 7 7 जा, तो इसको आप लिख सकते हो 25.86, क्योंकि ये पॉइंट के 2 डिजिट के बाद यहाँ पे 7 है, यानी कि 0.5 से एक्स्ट्रा है, तो राउंड ऑफ ले लिया, अप्रोक्सीमेशन ले लिया हमने, तो इसको लिख दिया हमने 25.8685 के बजाय। यही आपका क्या हो गया, मीन हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग